अगर कोई पूछे जो मेरे घर का पता, मैं कहूँ बादलों के पार स्वर्ग का है जहाँ से रास्ता, देवों का देव महादेव का है जहाँ वास्ता। कर्म प्रधान है जो भूमि, महक वीर जवानों की आती है जहाँ भीनी भीनी लहू बहता है। देश के लिए जिसका, मैं भारत के उस भाग का निवासी हूँ, उत्तराखंड है नाम जिसका। दोस्तों सभी को नमस्कार। मैं पुष्कर सिंह कोरुंगा, शिखर साहित्य अकादमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज जो है 9 नवंबर यानी 9 नवंबर उत्तराखंड स्थापना दिवस, और यही मेरा जो है आज का विषय है कि 9 नवंबर उत्तराखंड स्थापना दिवस जो है कब इसकी स्थापना हुई और कब जो है उत्तराखंड के बारे में जो है पूरा जो है इतिहास जो है मैं आज लाने वाला हूं। तो आप वीडियो पर बने रहें। उत्तराखंड की स्थापना की हार्दिक शुभकामनाएं तो मैं आपको देता ही हूं। उसके बाद जो है उत्तराखंड का पूरा इतिहास, यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां, यहाँ की आर्थिक स्थितियां, यहाँ का पर्यटन स्थल और यहाँ का हर क्षेत्र का जो है मैं आपको जो है इस वीडियो के माध्यम से अवगत कराऊंगा। तो आप वीडियो पर बने रहें। कहीं न कहीं जो है ये उत्तराखंड की दृष्टि से जो है काफी महत्वपूर्ण है और आपके जीके या सामान्य ज्ञान की दृष्टि से भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है। और उत्तराखंड की स्थापना की अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड जो है 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी और ये उत्तर प्रदेश से जो है इसका भाग अलग हुआ था। तो इसी पर जो है मैं आज पूरा विश्लेषण, पूरी चर्चा करने जा रहा हूं। तो आइए दोस्तों उत्तराखंड पर एक नजर डालें, क्योंकि आज 9 नवंबर यानी उत्तराखंड स्थापना दिवस। दोस्तों सबसे पहले जो है उत्तराखंड स्थापना दिवस की आप सभी दर्शकों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मैं थोड़ा उत्तराखंड के बारे में जो है दोस्तों बताना चाहता हूं। इसकी जो राजधानी है दोस्तों देहरादून है। सबसे बड़ा शहर इसका देहरादून है। जनसंख्या घनत्व की अगर मैं बात करूं तो 10,86,292 घनत्व 189 किलोमीटर प्रति वर्ग है। और क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो है 53,483 किलोमीटर है। और जिले इसमें जो है दोस्तों 13 हैं। राजभाषा इनकी जो है हिंदी संस्कृत है। और गठन इसका जो है दोस्तों आज ही के दिन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। और वहीं सरकार की बात करें तो सरकार जो है उत्तराखंड सरकार है और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। मुख्यमंत्री जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। और विधानमंडल जो है दोस्तों यहाँ एक सदनीय है। और विधानसभा की जो सीटें हैं 71 सीटें हैं। और राज्यसभा की 3 सीटें, लोकसभा की 5 सीटें। और उच्चतम न्यायालय जो है दोस्तों यहाँ का जो है उत्तराखंड है। तो कहीं न कहीं ये काफी महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों। और यहाँ का अगर हम देखें डाक सूचक संख्या देखें तो 24 और 26 है। वाहन अक्षर अगर हम देखें तो यूके से स्टार्ट होता है। और वहीं अगर हम देखें उत्तराखंड यानी पूर्व का नाम इसका उत्तरांचल था, जो उत्तर भारत के स्थित एक राज्य है दोस्तों, जिसका निर्माण जो है 9 नवंबर 2000 को कई वर्षों के आंदोलन के पश्चात भारत गणराज्य के 27वें राज्य के रूप में किया गया था। और सन 2000 से लेकर के 2006 तक ये उत्तरांचल नाम से जाना जाता था। उसके बाद जनवरी 2007 में स्थानीय लोगों की भावना को ध्यान में रखते हुए राज्य का आधिकारिक नाम जो है दोस्तों बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। राज्य की सीमा की अगर मैं बात करूं तो उत्तर में तिब्बत और पूर्व में नेपाल से लगी है। और पश्चिम में जो है हिमाचल प्रदेश है और दक्षिण में उत्तर प्रदेश इसकी सीमा से लगे राज्य हैं। और सन 2000 में जो है दोस्तों गठन से पूर्व या उत्तर प्रदेश का एक भाग था। पारंपरिक हिंदू ग्रंथों और प्राचीन साहित्य में इस क्षेत्र का उल्लेख उत्तराखंड के रूप में किया गया है। हिंदी और संस्कृत में उत्तराखंड का अर्थ उत्तरी क्षेत्र या भाग होता है। राज्य में हिंदू धर्म की पवित्रतम और भारत की सबसे बड़ी नदियों में गंगा और यमुना का उद्गम स्थल क्रमशः गंगोत्री और यमुनोत्री तथा इनके तटों पर बसे वैदिक संस्कृति के कई महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान हैं दोस्तों। और देहरादून जो है उत्तराखंड का अंतरिम राजधानी होने के साथ इस राज्य का सबसे बड़ा नगर है। गैरसैंण नामक एक छोटे से कस्बे को इसकी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए भविष्य की राजधानी के रूप में प्रस्तावित किया गया है, किंतु विवादों और संसाधनों के अभाव के चलते अभी भी देहरादून जो है दोस्तों अस्थायी राजधानी बनी हुई है। और वहीं अगर हम
देखें राज्य का उच्च न्यायालय जो है नैनीताल में है। राज्य सरकार ने हाल ही में जो है हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कुछ पहल की है। साथ में ही बढ़ते पर्यटन व्यापार तथा उच्च तकनीकी वाले उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए आकर्षक कर योजनाएं प्रस्तुत की है। दोस्तों, राज्य में कुछ विवादास्पद किंतु बृहद बांध परियोजनाएं भी हैं और जिनकी पूरे देश में कई बार आलोचना भी की जाती रही है। दोस्तों, जिनमें विशेष रूप से जो है भागीरथी भिलंगना नदियों पर बनने वाला जो है टिहरी बांध परियोजना, इस परियोजना की कल्पना जो है 1953 में की गई थी और अंततः ये 2007 में बनकर तैयार हुआ और उत्तराखंड में जो है दोस्तों चिपको आंदोलन के जन्म स्थान के नाम से भी ये जाना जाता है। और वहीं जो है इसके इतिहास की अगर हम बात करें तो पौराणिक ग्रंथों में जो है दोस्तों कुर्मांचल क्षेत्र मानसखंड के नाम से प्रसिद्ध था। पौराणिक ग्रंथों में उत्तरी हिमालय में सिद्ध गंधर्व यक्ष किन्नर जातियों की सृष्टि और इस सृष्टि का राजा कुबेर बताया जाता है। दोस्तों, कुबेर की राजधानी अलकापुरी बद्रीनाथ से ऊपर बताई जाती है। पुराणों के अनुसार राजा कुबेर के राज्य में आश्रम में ऋषि मुनि तप व साधना करते थे और अंग्रेज इतिहासकारों के अनुसार जो है हूण, शक, नग, खस आदि जातियों भी जो है हिमालय क्षेत्र में निवास करती थी। पौराणिक ग्रंथों में केदारखंड व मानसखंड के नाम से इस क्षेत्र को व्यापक उल्लेख इस क्षेत्र को जो है देवभूमि व तपोभूमि माना गया। दोस्तों, मानसखंड का जो है कुर्मांचल व कुमाऊं नाम चंद राजाओं के शासनकाल में प्रचलित हुआ। कुर्मांचल पर चंद राजाओं का शासन कतेरियों के बाद प्रारंभ होकर सन 1790 तक रहा और सन 1790 में जो है नेपाल के गोरखा सेना ने कुमाऊं पर आक्रमण कर कुमाऊं राज्य को अपना अधीन कर लिया और गोरखाओं का कुमाऊं पर सन 1790 से लेकर के 1815 तक जो है शासन रहा और सन 1815 में जो है अंग्रेजों से अंतिम बार परास्त होने के उपरांत जो है परास्त होने के बाद जो है दोस्तों गोरखा सेना नेपाल वापस चली गई और किंतु अंग्रेजों ने कुमाऊं का शासन चंद राजाओं को न देकर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर दिया और इस प्रकार कुमाऊं पर अंग्रेजों का शासन जो है 1815 से प्रारंभ हुआ। वहीं जो है दोस्तों देखें ऐतिहासिक विवरण के अनुसार केदारखंड कई गढ़ों किले में विभक्त था। इन गढ़ों को अलग अलग राजा थे और जिनका अपना एक आधिपत्य क्षेत्र था। इतिहासकारों के अनुसार पंवार वंश के राजा ने इन गढ़ों को अपने अधीन कर एकीकृत गढ़वाल राज्य की स्थापना की थी दोस्तों और श्रीनगर को अपना राजधानी बनाया था। केदारखंड को गढ़वाल नाम तभी प्रचलित हुआ सन 1803 में नेपाल के गोरखा सेना ने गढ़वाल राज्य पर जो है आक्रमण कर अपने अधीन कर लिया। यह आक्रमण लोकजन में गोरखाली नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों और महाराजा गढ़वाल ने नेपाल की गोरखा सेना के आधिपत्य से राज्य को मुक्त कराने के लिए अंग्रेजों की सहायता मांगी और अंग्रेज सेना ने नेपाल की गोरखा सेना को देहरादून के समीप सन 1815 के अंतिम रूप से जो है परास्त कर दिया दोस्तों। किंतु गढ़वाल के तत्कालीन महाराजा द्वारा युद्ध व्यय की निर्धारित धनराशि का भुगतान करने की असमर्थता व्यक्त करने के कारण जो है दोस्तों अंग्रेजों ने संपूर्ण गढ़वाल राज्य राजा गढ़वाल को जो है न सौंप कर अलकनंदा मंदाकिनी के पूर्व भाग ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में सम्मिलित कर गढ़वाल के महाराजा को केवल टिहरी जिले यानी जो वर्तमान उत्तरकाशी सहित है तो उस भूभाग को वापस किया और गढ़वाल के तत्कालीन महाराजा सुदर्शन शाह ने जो है 28 दिसंबर 1815 को जो है टिहरी नाम के स्थान पर भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर छोटा सा गांव था वहां अपनी राजधानी स्थापित की। तो कुछ वर्षों के उपरांत जो है दोस्तों उनके उत्तराधिकारी जो है महाराजा नरेंद्र शाह ने ओड़थाली नामक स्थान पर नरेंद्र नगर नाम से दूसरी राजधानी स्थापित की और सन 1815 में जो है देहरादून व पौड़ी गढ़वाल वर्तमान में चमोली जिला, रुद्रप्रयाग जिला और अगस्त मुनि व उखीमठ विकासखंड सहित जो है अंग्रेजों के अधीन व टिहरी गढ़वाल महाराजा टिहरी के अधीन हुआ। भारतीय गणतंत्र में जो है टिहरी राज्य का विलय अगस्त 1949 में हुआ और टिहरी के तत्कालीन संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का एक जिला घोषित किया गया और 1962 के भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि में सीमांत क्षेत्रों के विकास की दृष्टि से सन 1660 में 3 सीमांत जिले उत्तरकाशी, चमोली व पिथौरागढ़ का गठन किया गया दोस्तों और एक नए राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई। अतः
दोस्तों इस दिन जो है उत्तराखंड की में स्थापना दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। और सन 1969 तक देहरादून को छोड़कर उत्तराखंड के सभी जिले कुमाऊं मंडल में अधीन थे। सन 1969 में गढ़वाल मंडल की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय पौड़ी बनाया गया। और सन 1975 में देहरादून जिले जो मेरठ प्रमंडल में सम्मिलित था, गढ़वाल मंडल में सम्मिलित कर लिया गया। और इससे गढ़वाल मंडल में जिलों की संख्या 5 हो गई और कुमाऊं मंडल में नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ 3 जिले सम्मिलित थे। और सन 1994 में उधम सिंह नगर और सन 1997 में रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर जिलों का गठन होने पर उत्तराखंड राज्य गठन से पूर्व गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में 6 जिले सम्मिलित थे। और उत्तराखंड राज्य में हरिद्वार जनपद सम्मिलित किए जाने के पश्चात गढ़वाल मंडल में 7 और कुमाऊं में 6 जिले सम्मिलित हैं। और 1 जनवरी 2007 को जो है दोस्तों उत्तरांचल नाम बदलकर जो है उत्तराखंड कर दिया गया था। वहीं दोस्तों अगर हम देखें कि उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्र अगर हम देखें तो राज्य का अधिकांश भाग जो है उत्तरी भाग बृहत्तर हिमालय श्रृंखला का भाग है दोस्तों, जो ऊंची हिमालय चोटियों और हिम नदियों से ढका हुआ है, जबकि निम्न तलहटियों सघन वनों से ढकी हुई है और जिनका पहले अंग्रेज लकड़ी व्यापारियों और स्वतंत्रता के बाद वन अनुबंधकों द्वारा दोहन किया गया दोस्तों। हाल ही में के जो है वनीकरण के प्रयास के कारण स्थिति में जो है थोड़ा परिवर्तन करने में सफलता मिली है। और वहीं अगर हम देखें कि हिमालय के जो है दोस्तों वशिष्ठ पारिस्थितिकी तंत्र बड़ी संख्या में पशुओं जैसे भड़ल, हिम, तेंदुआ, बाघ और पौधों और दुर्लभ जड़ी बूटियों का घर है। भारत की 2 सबसे महत्वपूर्ण नदियां गंगा और यमुना जो हैं इसी राज्य में जन्म लेती हैं और मैदानी क्षेत्र तक पहुंचते पहुंचते मार्ग में बहुत से तालाब, झील, हिम नदियों में पिघलती बर्फ से जल ग्रहण करती है। तो कहीं न कहीं महत्वपूर्ण है। और उत्तराखंड हिमालयी श्रृंखला का जो है दोस्तों दक्षिण ढलान की स्थित है और यहाँ पर जो है मौसम और वनस्पतियों में ऊंचाई के साथ साथ बहुत परिवर्तन होता है। जहाँ सबसे ऊंचाई पर हिमनद से लेकर के निचले स्थानों पर जो है उपोष्ण कटिबंधीय वन है। सबसे ऊंचे उठे स्थल हिम और पत्थरों से ढके हुए हैं और उनसे नीचे जो है 5000 से 3000 मीटर तक जो है घास भूमि और झाड़ी भूमि है। और समशीतोष्ण शंकुधारी वन और पश्चिमी हिमालय उप अल्पाइन शंकुधर वन वृक्ष रेखा के कुछ नीचे उगते हैं दोस्तों। 3000 से 2600 मीटर तक की ऊंचाई पर समशीतोष्ण पश्चिमी हिमालयी और चौड़ी पत्तियां वाले वन है जो 2600 से लेकर के 1500 मीटर की ऊंचाई पर हैं दोस्तों। और 1500 मीटर से नीचे हिमालयी उपोष्ण कटिबंधीय पाइन वन है दोस्तों। और उचले गंगा के मैदान में जो है नम पतझड़ी वन है और सुखाने वाले तराई, द्वार, सावना और घास भूमि उत्तर प्रदेश से लगती हुई निचली भूमि को ढके हुए है दोस्तों। और इसी स्थानीय क्षेत्रों में भाबर के नाम से जाना जाता है और निचली भूमि के अधिकांश भाग को खेती के लिए साफ कर दिया गया है। और भारत के जो भारत में जो राष्ट्रीय उद्यान है इसी राज्य में है, जैसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान रामनगर नैनीताल जिले में है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली जिले में है और दोनों मिलकर जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। राजाजी राष्ट्रीय अभयारण्य हरिद्वार जिले में है और गोविंद पशु विहार जो है गोविंद पशु विहार भी जो है यही उत्तराखंड में है। और वहीं जो है अगर हम देखें गोविंद पशु विहार और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान भी जो है उत्तरकाशी जिले में है। वहीं अगर हम उत्तराखंड की नदियों की अगर हम बात करें तो इस प्रदेश में जो है नदियां भारतीय संस्कृति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उत्तराखंड अनेक नदियों का जो है उद्गम स्थल है। यहाँ की नदियां सिंचाई व जल विद्युत उत्पादन का प्रमुख संसाधन है और इन नदियों के किनारे अनेक धार्मिक व सांस्कृतिक केंद्र स्थापित हैं। हिंदुओं का पवित्र नदी गंगा का उद्गम स्थल मुख्य हिमालय की दक्षिणी श्रेणियों है। और गंगा का जो प्रारंभ है दोस्तों गंगा का जो प्रारंभ है वो अलकनंदा व भागीरथी नदियों से होता है और अलकनंदा की सहायक नदी जो है धौली, विष्णुगंगा तथा मंदाकिनी है। और गंगा नदी भागीरथी के रूप में गौमुख स्थान से जो है 25 किलोमीटर लंबे गंगोत्री हिमनद से निकलती है दोस्तों। भागीरथी व अलकनंदा देवप्रयाग संगम करती हैं और जिसके पश्चात वह गंगा के रूप में पहचानी जाती हैं।
यमुना नदी का उद्गम क्षेत्र जो है बंदरपूछ के पश्चिमी यमुनोत्री हिमनद से है दोस्तों। इस नदी में हंस, गिरी व आसन मुख्य सहायक हैं और रामगंगा का उद्गम स्थल तकलाकोट के उत्तर पश्चिम के माकचा चुंग हिमनद में मिल जाती है दोस्तों। और सोंग नदी देहरादून के दक्षिण पूर्वी भाग से बहती हुई वीरभद्र के पास गंगा नदी में मिल जाती है। और इनके अलावा राज्य में जो है काली, रामगंगा, कोसी, गोमती, टोंस, धौली गंगा और गौरी गंगा, पिंडर नयार, पूर्व पिंडर नयार, पश्चिम आदि प्रमुख नदियां भी यहाँ पे हैं। और वहीं अगर आगे देखें तो हिमशिखर भी यहाँ पर हैं। और हिमशिखर की अगर हम बात करें तो राज्य में जो है दोस्तों हिमशिखर में गंगोत्री जो है 6614 मीटर, धूनागिरी जो है 7066, बंदरपूछ 6315, केदारनाथ जो है 6490 मीटर और चौखुम्बा जो है 7138 और कामेट जो है 7756 मीटर, सतोपंथ जो है 7075, नीलकंठ जो है 5696 और नंदा देवी जो है 7818 मीटर और गौरी पर्वत जो है 6250 मीटर, हाथी पर्वत जो है 6727 मीटर और नंदा घुंगटी जो है 6309 और नंदा कोट जो है 6861 मीटर और देव वन जो है 6853 मीटर और माना जो है 7273 मीटर और मृगथनी जो है 6855 और पंचाचुली जो है 6905 मीटर और गुनी जो है 6179 और यंगू टागट जो है 6954 मीटर है। तो कहीं न कहीं जो है ये उत्तराखंड की खूबसूरती है दोस्तों। और यहीं पर जो है हिमनद भी हैं। राज्य के प्रमुख हिमनद में जो है गंगोत्री, यमुनोत्री, पिंडर, खतलिंग और मिलम और जैलिकांग, सुंदरढुंगा इत्यादि जो हैं ये आते हैं। और यहाँ पर जो है प्रमुख झील भी हैं दोस्तों। राज्य की प्रमुख झीलों में जो है तालों व झीलों में गौरीकुंड, रूपकुंड, नंदीकुंड, ड्योड़ी ताल, जराल ताल, सहस्त्र ताल, मासर ताल, नैनीताल, भीमताल, सात ताल, नकुचिया ताल, सूखा ताल, श्यामा ताल, सुरपा ताल, गरुड़ी ताल, हरिसी ताल, लोखम ताल, पर्वती ताल, तड़ाक ताल, ये कुमाऊं क्षेत्र इत्यादि में आते हैं। और यहाँ पे जो है प्रमुख दर्रे भी हैं दोस्तों। उत्तरांचल के प्रमुख दर्रे में जो है बारसा जो 5365 मीटर है जो उत्तरकाशी में है, माना जो है 6608 मीटर जो चमोली में है, नोती जो है 5300 मीटर चमोली में और बोलछा धुरा जो है 5353 मीटर पिथौरागढ़ में है, कुरंगी वरंगी जो है 5564 मीटर पिथौरागढ़ में है, लेबूपुरा जो है 5564 मीटर पिथौरागढ़ में है और लंपिया धोरा जो है 5553 मीटर है जो पिथौरागढ़ में है, लिपुलेश जो है 5129 मीटर जो पिथौरागढ़ में है, उल्टा बुरा थांगला, ट्रेल पास और मालारी पास और राल्म पास, सोंग, चोंगला, पुलिंगला और तनुजुनला, महिरला और चिरन चुन दर्रा आदि आते हैं। वहीं अगर मौसम की बात करें तो उत्तराखंड के मौसम दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, पर्वतीय और कम पर्वतीय या समतलीय। उत्तर और उत्तर पूर्व में मौसम हिमालयीय उच्च भूमियों का प्रतीकात्मक है, जहां पर मानसून का वर्ष भर जो है बहुत प्रभाव है। राज्य में वार्षिक औसत वर्षा वर्ष 2008 के आंकड़ों के अनुसार जो है 16 से 6 मिलीमीटर हुई थी। अधिकतम तापमान जो है पंतनगर में जो है 40.2 डिग्री सेल्सियस 2008 में अंकित हुआ और न्यूनतम तापमान जो है -5.4 डिग्री जो मुक्तेश्वर में अंकित किया गया। तो ये कहीं न कहीं जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वहीं उत्तराखंड की अगर हम भाषाओं की बात करें तो हिंदी और संस्कृत उत्तराखंड की राजभाषाएं हैं, जिसके अतिरिक्त उत्तराखंड में बोलचाल की प्रमुख भाषाएं जैसे ब्रज भाषा है, गढ़वाली है, कुमाऊनी है। इस प्रकार से भाषाओं का प्रयोग भी किया जाता है। उत्तराखंड की अगर आर्थिक स्तर की अगर बात करें तो उत्तराखंड में चूना पत्थर, रोक, फास्फेट, डोलामाइट, मैग्नासाइट, तांबा, ग्रेफाइट, जिप्सम आदि के भंडार हैं दोस्तों। राज्य में जो है 41,216 लघु औद्योगिक इकाई स्थापित हैं, जिनमें लगभग जो है 305.58 करोड़ की परिसंपत्ति का निवेश हुआ है और जो है 63,599 लोगों को रोजगार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त जो है 119 भारी उद्योग स्थापित हैं और जिनमें
2,06,94.66 करोड़ जो है रुपयों का निवेश हुआ है और 1,802 उद्योगों में 5 लाख लोगों को कार्य मिला हुआ है। वर्ष 2003 में एक नई औद्योगिक नीति बनाई गई जिसके अंतर्गत दोस्तों निवेशकों को कर में राहत दी गई, जिसके कारण राज्य में पूंजी निवेश की एक लहर दौड़ गई। राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्यतः जो है कृषि और संबंधित उद्योगों पर आधारित है। उत्तराखंड में लगभग जो है 90% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। राज्य में कुल खेती योग्य क्षेत्र जो है 7,84,117 हेक्टेयर जो है। इसके अलावा राज्य में बहती नदियों का बाहुल्य के कारण पन विद्युत परियोजना का भी अच्छा योगदान है। राज्य में बहुत सी पन विद्युत परियोजनाएं हैं जिनके राज्य के लगभग कुल जो है 5,91,418 हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचाई में योगदान है और राज्य में पन बिजली का उत्पादन का भी भरपूर क्षमता है। यमुना, भागीरथी, भिलंगना, अलकनंदा, मंदाकिनी, सरयू, गौरी, कोसी और काली, इन पर जो है नदियों पर अनेक पन बिजली संयंत्र लगे हुए हैं जिनसे बिजली का उत्पादन हो रहा है। राज्य के 15,667 गांवों में से 14,447 लगभग जो है 92.22% गांव में बिजली है और इसके अलावा जो है उद्योग का एक बड़ा भाग वन संपदा पर आधारित है। राज्य में कुल जो है 54,047 हस्तशिल्प उद्योग क्रियाशील हैं। वहीं अगर परिवहन की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में रेल, वायु और सड़क मार्गों के से अच्छे से जुड़ा हुआ है। उत्तराखंड में पक्की सड़कों की कुल लंबाई 21,490 किलोमीटर है। लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़कों की लंबाई जो है 17,772 किलोमीटर है और स्थानीय निकायों द्वारा बनाई गई सड़कों की लंबाई जो है 3,925 किलोमीटर है। जौली ग्राउंड, देहरादून और पंतनगर उधमसिंह नगर में हवाई पट्टियां हैं। नैनीसैनी, पिथौरागढ़, गौचर, चमेली और चिन्यालीसौर उत्तरकाशी में हवाई पट्टियों को बनाने का कार्य निर्माणाधीन है। और वहीं जो है पवन हंस लिमिटेड ने रुद्रप्रयाग से केदारनाथ तक तीर्थ यात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर की सेवा भी प्रारंभ की है। तो और वहीं हवाई अड्डे की अगर हम बात करें तो राज्य के कुछ हवाई क्षेत्र हैं। जौली ग्रांट हवाई अड्डा देहरादून, और देहरादून हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है। यह देहरादून में जो है दोस्तों 25 किलोमीटर दूरी पर पूर्वी दिशा हिमालय की तलहटियों में बसा हुआ है। बड़े विमानों को उतारने के लिए इसका हाल ही में विस्तार किया गया है। पहले यहाँ केवल छोटे विमान उतर सकते थे, लेकिन अब एयरबस A320 और बोइंग 737 भी यहाँ उतर सकते हैं। चक्राता वायुसेना तल चक्राता में स्थित है, जो देहरादून जिले के एक छावनी कस्बा है। यहाँ टोंस और यमुना नदियों के मध्य समुद्र तल से जो है 1,650 से 1,950 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और वहीं अगर हम देखें तो पंतनगर विमान क्षेत्र जो है पंतनगर, नैनीताल, उत्तरकाशी, गौचर, चमोली, अगस्त्यमुनि हेलीपैड, रुद्रप्रयाग, नैनीसैनी हवाई अड्डा पिथौरागढ़ में ये हैं। और वहीं रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करें तो देहरादून का रेलवे स्टेशन घंटाघर नगर केंद्र से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर है और इस स्टेशन का निर्माण जो है 1897 में किया गया था। और वहीं हरिद्वार जंक्शन है, हल्द्वानी काठगोदाम रेलवे स्टेशन है, रुड़की में है, रामनगर कोटद्वार रेलवे स्टेशन, उधमसिंह नगर। वहीं बस अड्डे की बात करें तो राज्य के प्रमुख बस अड्डे जो हैं देहरादून है, हरिद्वार है, हल्द्वानी है और रुड़की है, रामनगर है, कोटद्वार है। अब दोस्तों यहाँ पर्यटन की बात करते हैं। पर्यटन की अगर बात करें उत्तराखंड में तो फुर्सती, साहसिक और धार्मिक पर्यटन उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है और बाघ संरक्षण क्षेत्र और नैनीताल, अल्मोड़ा, कौसानी, भीमताल, रानीखेत और मसूरी जैसे निकट के पहाड़ी पर्यटन स्थल जो भारत के सर्वाधिक पधारे जाने वाले पर्यटन स्थलों में से हैं। पर्वतारोहियों के लिए राज्य में कई चोटियां हैं, जिनमें से नंदा देवी सबसे ऊंची चोटी है और 1982 में आबाद्य है। और अन्य राष्ट्रीय आश्चर्य यहाँ अगर फूलों की घाटी है, जो नंदा देवी के साथ मिलकर यूनेस्को विश्व धरोहर का स्थल है। दोस्तों उत्तराखंड में से देवभूमि भी कहा जाता है। हिंदू धर्म के कुछ सबसे पवित्र तीर्थ स्थान हैं और 1000 वर्षों से भी अधिक समय में तीर्थ यात्री मोक्ष और पाप शुद्धिकरण की खोज के लिए यहाँ आ रहे हैं।
और गंगोत्री और यमुनोत्री को क्रमशः गंगा और यमुना नदियों का उद्गम स्थल, केदारनाथ भगवान शिव को समर्पित है और बद्रीनाथ भगवान विष्णु को समर्पित है, के साथ मिलकर जो है उत्तराखंड छोटा चार धाम बनाते हैं, जो हिंदू धर्म के पवित्रतम परिपथ में से एक है। और वहीं अगर हम देखें तो हरिद्वार के निकट स्थित ऋषिकेश भारत का योग का एक प्रमुख स्थल है, जो हरिद्वार के साथ मिलकर एक पवित्र हिंदू तीर्थ स्थल है। हरिद्वार के प्रति 12 वर्ष में जो है दोस्तों कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश विदेश से आए करोड़ों श्रद्धालु भाग लेते हैं। राज्य में मंदिरों और तीर्थ स्थानों को बहुतायत है, जो स्थानीय देवताओं की या शिवजी या दुर्गा जी अवतार समर्पित हैं। तो इस प्रकार से जो है कहीं न कहीं जो है यहाँ पर जो है धर्म ग्रंथों और गाथाओं में मिलता इन मंदिरों वास्तुशिल्प स्थानीय प्रतीकात्मक और शेष भारत का थोड़ा भिन्न है। जागेश्वर में स्थित प्राचीन मंदिर देवदार वृक्षों से घिरा हुआ 124 मंदिरों का प्रांगण है। ऐतिहासिक रूप से वास्तुशिल्प विशिष्टता के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दोस्तों। तथापि उत्तराखंड केवल हिंदुओं के लिए नहीं, तीर्थटन स्थल नहीं, हिमालय की गोद में स्थित हेमकुंड साहिब सिखों का तीर्थ स्थल भी है। मंद्रोलिंग मठ और इसके बौद्ध स्तूप यहाँ तिब्बती बौद्ध धर्म का भी एक उपस्थिति है। और वहीं पर्यटन स्थल की हम बात करें तो उत्तराखंड में जो है बहुत से पर्यटन स्थल हैं, जहाँ पर भारत की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के पर्यटक यहाँ पे आते हैं। जैसे नैनीताल और मसूरी राज्य का प्रमुख पर्यटन स्थल है। उसके बाद केदारनाथ है, नैनीताल है, गंगोत्री है, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, अल्मोड़ा, ऋषिकेश, हेमकुंड साहिब, नानकमत्ता, फूलों की घाटी, मसूरी, देहरादून, हरिद्वार और औली, चक्राता, रानीखेत, बागेश्वर, भीमताल, कौसानी, लैंसडाउन, ये जो है मुख्य पर्यटन स्थल हैं। वहीं अगर हम शिक्षा की बात करें तो उत्तराखंड में शैक्षिक संस्थान भारत के विश्व भर एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये एशिया के सबसे पुराने अभियांत्रिकी संस्थानों में एक स्थान रहा है। जैसे रुड़की और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पूर्व रुड़की विश्वविद्यालय और पंतनगर का गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। इनके अलावा विशेष महत्व के अन्य संस्थानों में देहरादून स्थित भारत सैन्य अकादमी, इक्फोई विश्वविद्यालय, भारतीय वानिकी संस्थान पौड़ी स्थित गोविंद बल्लभ पंत अभियांत्रिकी महाविद्यालय और द्वाराहाट में स्थित कुमाऊं अभियांत्रिकी महाविद्यालय भी हैं। इन सार्वजनिक संस्थानों के अलावा जो है उत्तराखंड में बहुत से निजी संस्थान भी हैं, जैसे ग्राफिक एरा संस्थान देहरादून, प्रौद्योगिकी संस्थान भारतीय एयर होस्टेस अकादमी इत्यादि। तो उत्तराखंड में जो है जाने माने जो है दीनी और बोर्डिंग विद्यालयों के घर भी हैं, जैसे दून विद्यालय देहरादून, सेंट जोसेफ कॉलेज नैनीताल और विल्हम गर्ल्स कॉलेज देहरादून, विल्हम ब्याज स्कूल देहरादून, सेंट थॉमस कॉलेज देहरादून, सेंट जोसेफ अकादमी देहरादून, वुडस्टॉक स्कूल मसूरी। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे वो हैं। और वहीं अगर हम देखें हाल ही के वर्षों में जो है निजी संस्थान यहाँ पर खुले हैं, जिनके कारण उत्तराखंड में तकनीकी प्रबंधन और अध्यापन का प्रमुख केंद्र के रूप में भी उभरा है। और उल्लेखनीय संस्थानों की अगर हम बात करें तो देहरादून प्रौद्योगिकी संस्थान है, देहरादून आम्रपाली अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान और हल्द्वानी सरस्वती प्रबंधन एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, रुद्रपुर और पाल प्रबंधन एवं प्रौद्योगिकी संस्थान हल्द्वानी, ये प्रमुख रूप से हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश, भारतीय प्रबंधन जो है काशीपुर, गोविंद बल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर, हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय श्रीनगर पौड़ी, कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल और अल्मोड़ा, उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय देहरादून। तो इस प्रकार से जो है काफी यहाँ पे विश्वविद्यालय भी हैं। तो ये कहीं न कहीं जो है मुख्य रूप से जो है हमारे उत्तराखंड के एक जो है शिक्षा। वहीं अगर हम देखें रहन सहन तो उत्तराखंड एक पहाड़ी प्रदेश है, यहाँ ठंडा बहुत होता है, इसलिए यहाँ लोग मकान पक्के होते हैं, दीवारों पत्थरों के भी होते हैं, पुराने घरों के ऊपर पत्थर बिछाए जाते हैं। वर्तमान में लोग जो हैं सीमेंट का उपयोग करने लग गए हैं। अधिकतर घरों में जो है रात को रोटी तथा दिन में भात चावल खाने का प्रचलन है। लगभग हर महीने कोई न कोई त्योहार यहाँ मनाया जाता है। त्योहार के बहाने अधिकतर घरों में समय समय पर पकवान बनते हैं। स्थानीय स्तर पर उगाए जाने वाले जैसे गहत है, रेंस है, भट्ट है आदि दालों का प्रयोग होता है। प्राचीन समय में मडुआ एवं झंगोरा स्थानीय मोटा अनाज होता था। अब इनका उत्पादन बहुत कम होता है। अब लोग बाजार से गेहूं चावल खरीदते हैं।
कृषि के साथ पशुपालन लगभग सभी घरों में होता है। घर में उत्पादित अनाज कुछ ही महीनों के लिए पर्याप्त होता है। कस्बों के समीप जो है लोग दूध का व्यवसाय भी करते हैं। पहाड़ों के लोग जो है बहुत परिश्रमी होते हैं। पहाड़ों में काट कर सीढ़ीदार खेत बनाने का काम इनके परिश्रम को प्रदर्शित करता है। पहाड़ों में अधिकतर जो है श्रमिक भी पढ़े लिखे हैं, चाहे कम हो, पढ़े जरूर हैं। इस कारण इस राज्य की साक्षरता दर भी जो है राष्ट्रीय औसत को कहीं न कहीं अधिक है। और वहीं त्योहार की बात करें तो उत्तराखंड में त्योहार शेष भारत के समान ही उत्तराखंड में पूरे वर्ष भर उत्सव मनाए जाते हैं। भारत का प्रमुख उत्सवों में जैसे दीपावली, होली, दशहरा इत्यादि अतिरिक्त यहाँ के कुछ स्थानीय त्योहार हैं। और त्योहार की बात करें तो देवी धुरा मेला है चंपावत में, पूर्णागिरी मेला टनकपुर चंपावत में, नंदा देवी मेला अल्मोड़ा, गौचर मेला चमोली, बैसाखी उत्तरकाशी, माघ मेला उत्तरकाशी, उत्तरायणी मेला बागेश्वर, विशु मेला जौनसार भावर, हरेला कुमाऊं, गंगा दशहरा और नंदा देवी राजराज यात्रा जो हर 12वें वर्ष में होती है। और वहीं खान पान की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में खान पान का अर्थ राज्य के दोनों मंडलों कुमाऊं और गढ़वाल के खान पान से है। पारंपरिक उत्तराखंड खान पान बहुत पौष्टिक है और बनाने में सरल होता है। प्रयुक्त होने वाली सामग्री सुगमता से किसी भी स्थानीय भारतीय किराना दुकान में मिल जाती है। दोस्तों, यहाँ के विशिष्ट खान पान जो है आलू टमाटर वो झोल, चेंसू, झोई, कीपलू और मडवे की रोटी, पिनालू की सब्जी, बथुए का पराठा, बाल मिठाई और गौहत की दाल आदि यहाँ पे मिलती है। और वेशभूषा की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में महिलाएं घाघरा तथा पुरुष जो है चूड़ीदार पैजामा कुर्ता पहनते हैं। जब इनका स्थान जाड़ों सर्दियों में जो है अन्य कपड़ों का भी रहन सहन का भी प्रयोग होता है। विवाह शुभ कार्यों के अवसर पर जो है कई क्षेत्रों में जो है सुनील का घाघरा पहनने की परंपरा है। गले में गलोबंद, चरियो, जौ माला, नाक में नथ, कान में कर्णफूल, कुंडल पहनने की परंपरा है। सिर में शीशफूल, हाथों में सोने चांदी पौंजी तथा पैरों में बिच्छू पायजीब जो है पहने जाते हैं। घर परिवार के समारोह में आभूषण पहनने की परंपरा है। विवाहित औरत की पहचान गले में चिरेऊ पहनने से होती है और विवाह इत्यादि शुभ अवसरों पर पिछोड़े पहनने का भी यहाँ चलन आम है। वहीं लोक कला